नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके 13 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, आपके बीते 2 एग्ज़ाम जिसमें सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का जो पेपर हुआ है, उसमें जो हमने वीडियो में बताए गए प्रश्न थे, उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो बिल्कुल इस पेपर में से भी लगभग 65 से 70% प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर बताने की, ताकि ये प्रश्न है वो आपको याद भी हो जाए और जब आपका कल एग्ज़ाम होगा उस दौरान आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, 10 मिनट समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपके सेशन ए आता है, इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो भी हैं वो इंग्लिश में प्रश्न को पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी गैस होती है वो द्रव में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? गैसीकरण, ऊर्ध्वापातन, सघनन या फिर जमना। तो विद्यार्थियों, उसे कहते हैं सघनन। यानी गैस है वो द्रव में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? सघनन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन क्या होता है? ठोस सीधा ही गैस में बदल जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, शाई के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है, यानी शाही में जो घटक है उनको अलग करना है, ठीक है, तो उसमें कौन सी विधि काम में ली जाएगी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उसमें ऊर्ध्वापातन विधि है वो काम में ली जाएगी, ठीक ना, ऊर्ध्वापातन। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है। कितना होता है? 20। तो ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। और Cl- यानी आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है? तो विद्यार्थियों, निम्न में से कोशिकाओं का समूह है वो ऊतक हैं, यानी ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, ऊतक। बाकी अंग, अंग तंत्र और कंकाल ये अलग होते हैं, तो ऊतक इसमें आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है, यानी पर्णहरित है वो क्या काम करता है वो आपको बताना है। तो पर्णहरित है वो क्या करता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन या फिर उत्सर्जन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण करता है। पर्णहरित होता है जो कि पत्तों में पाया जाता है और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और इसके द्वारा क्या करता है? पौधों में भोजन है वो भोजन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। आपको बताना है कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन, चाल, वेग या फिर त्वरण। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट कीजिएगा। तो उसे कहते हैं चाल, यानी ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला 8वां प्रश्न है कि गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है? जड़त्व पर, द्रव्यमान पर, भार पर या फिर त्वरण पर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जड़त्व पर आधारित है। जड़त्व ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है? आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, हर्ट्ज। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, मीटर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का मात्रक क्या है? पास्कल, डेसिबल, न्यूटन या फिर हर्ट्ज। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ध्वनि है वो डेसिबल में मापी जाती है। कितने डेसिबल हैं? 100 डेसिबल से होती हैं तो वो अत्यधिक शोर गिना जाता है। इस तरह से आपके कुल 10 अबसद के प्रश्न रहेंगे। फिर अगला है बी सेक्शन, इसके अंतर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 8 आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि संवेग का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पर लिखना है किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल
लव सॉरी इसमें रहेगा उत्प्लवावन बल होता है, उत्प्लावन बल होता है। अगला है वेग की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। कौन सी है? मीटर प्रति सेकंड। और इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में प्रचार के कारण फैलती है, तो यहाँ पर प्रचार लिखना है। पीतल तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु है। किससे? पीतल किसकी बनी होती है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तो तांबा व जस्ता आपको लिखना है इसमें। और जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर क्या होता है वो आपको लिखना है। और अगला है ये आपके सेंटीग्रेड कार्बन वगैरह का है। और रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर आगे आपका सेक्शन सी आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके रहेंगे 11 प्रश्न। समुद्री संवर्धन यानी मैरीकल्चर को परिभाषित कीजिए। मैरीकल्चर क्या है? तो जल संवर्धन का एक विशिष्ट प्रकार होता है मैरीकल्चर। जल संवर्धन का एक विशिष्ट प्रकार होता है। इसके अंतर्गत समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है, यानी उनको बचाने का काम किया जाता है, उन्हें पालने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है दो खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। खरीफ मतलब अपन बारिश के मौसम में बोते हैं वो फसलें। तो इसमें क्या होगा? धान, मक्का, बाजरा, कोई भी दो आपको लिखनी है। अगला है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम क्या है? तो सामान्य मनुष्य के लिए कानों के सर्वोत्तम है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। कितनी होती हैं? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती हैं। किलो हर्ट्ज अलग होता है, हर्ट्ज अलग होता है, ठीक है ना? तो दोनों का ध्यान रखना। तो शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की जो दर होती है या फिर ऊर्जा होती है उन्हें क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। गति का प्रथम नियम लिखिए, यानी गति का प्रथम नियम है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न 8वां अपन देख लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी, तो वो कितनी होगी? 2πr होगी। कितनी होगी? 2πr। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। यहाँ पर कैल्सियस में दिया हुआ है, तो कैल्सियस में आपको क्या करना है? इनमें आपको सेल्सियस में बदलने के लिए 273.15 को माइनस करना होता है। कितने? जैसे कि यहाँ पर 300 दे रखा है तो आपको 300 लिखना है, और इसमें कितना माइनस करना है? 273.15 आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना? इनको आपको माइनस करना है। कोई भी संख्या ऐसे कैल्सियस में दे रखी है हो और आपको सेल्सियस में बदलना हो तो 273.15 आपको माइनस करना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर निकल के आ जाएगा 26.85 डिग्री सेल्सियस ये तापमान रहेगा। 26 डिग्री रहेगा 300 का, और 500 का है वो रहेगा, आप इसको माइनस करोगे 224.85 रहेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से इसको आप निकाल लीजिए। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वो द्रव में बदलता ही नहीं है। ठोस है कोई भी वस्तु, सीधे गैस बन जाएगी, वो द्रव बनेगी नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सूत्र लिखिए सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है Na2O होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Mg कोष्टक OH कोष्टक बंद और 2। इस तरह से इसका सूत्र आप लिख सकते हैं। अगला है कैनाल किरणें क्या हैं? रंध्र के क्या कार्य हैं? आपको बताना है रंध्र के क्या कार्य। रंध्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। शरीर में क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, और वाष्प उत्सर्जन भी करता है, जो कि पेड़ पौधों में ज़्यादातर होता है। अगला है सेक्शन डी लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप याद कीजिएगा जरूर, क्योंकि इनके उत्तर बड़े हैं तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। तो जंतु कोशिका का आपको चित्र याद करना है अच्छे से। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर जरूर निकल के आ जाएगा। इसमें भार कितना होता है? लगभग होता है कितना? 98 N यानी न्यूटन होता है।
अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का आपको नियम बताना है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर सेकंड के 1 मिनट सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी जो कि कीड़ों के द्वारा है वो खाद तैयार किया जाता है, जैविक खाद, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगला है पशुपालन के क्या लाभ है? पशुपालन से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, ठीक है, इनकी खाल, इनका मांस और जो कई प्रकार के जो इनके हैं वो लाभ मिलते हैं पशुपालन से, जैसे कि खेतों के लिए खाद भी मिलता है। ये सब आप लिख सकते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। खाद है वो जैविक रूप में बनाया जाता है या फिर जैविक होता है, जबकि उर्वरक है वो रासायनिक होता है। तो इनमें आप अंतर बता दीजिएगा। उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी वगैरह अपन यूज करते हैं वो उर्वरक हैं, और खाद अपन जो घर में जो गोबर की खाद वगैरह होती हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह होती है, वो खाद होती है। खरपतवार क्या है? खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां लिखिए। खरपतवार फसलों के साथ में अनावश्यक रूप से पौधे उग जाते हैं, अन्य पौधे उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो उसमें निराई वगैरह आप लिख सकते हैं। अगला है आवर्ती तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। आवर्ती और आयाम दोनों को ही परिभाषा लिखनी है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग आपको लिखने हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या है, उनके क्या उपयोग है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। तो 24वां प्रश्न है, दाब को परिभाषित कीजिए। दाब का मात्रक लिखना है, और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। 1 के किलोवाट्स से क्या तात्पर्य है वो आपको लिखना है, और 1 जे कार्य को परिभाषित करना है। किसी ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय है, इन सभी की आपको परिभाषा इन सभी को लिखना है। तो एक एक नंबर चारों में मिल जाएंगे। अगला है चारागाह क्या है, ये मधु उत्पाद से कैसे संबंधित है वो आपको बताना है। और आगे के प्रश्न आपके सेक्शन एफ के अंतर्गत रहेंगे। निबंधात्मक प्रश्न, इजी टाइप क्वेश्चन। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, तो इसके वेग को 30 किलोमीटर हर्ष से 60 किलोमीटर हर्ष तक बढ़ाने में कितना समय है वो कितना कार्य करना पड़ेगा वो आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। 10 किलो द्रव्यमान के एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, वो आपको करना है। और प्रतिध्वनि और अनुरणन को परिभाषित करना है। मानवकरण का आपको चित्र बनाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग को परिभाषित करना है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा उनकी तरंग दैर्घ्य 25 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी वो आपको बताना है। तो इस तरह से कुल 29 प्रश्न हैं विद्यार्थियों। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीछे वाले प्रश्न आप अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। इन प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसका भी ले लीजिएगा, आपके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है विद्यार्थियों। जब आपका कल पेपर होगा उसके बाद में आप ज़रूर बोलोगे कि सर काफ़ी प्रश्न आए हैं आपके वीडियो में से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।